इंडिया टीवी दहाड़े मार कर कह रहा है राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की जीत होने जा रही है। और आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप लोग बताइए राजस्थान में किसकी जीत होने जा रही है। आगे मैं आपको जो तस्वीरें दिखाऊंगा, जो मैं वीडियो दिखाऊंगा, जब आप उन तस्वीरों को देखेंगे तो आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। 25 नवंबर को 200 विधानसभा की सीटों पर मतदान होना है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आरएलपी, बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी जैसी तमाम दिग्गज पार्टियां हैं जिन्होंने चुनाव मैदान में अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है। आज 23 नवंबर है। आज शाम को ही जो प्रचार का शोर है वो पूरी तरीके से थम जाएगा। आपकी स्क्रीन पर ये जो तस्वीर है आप इसको देख रहे हैं। इंडिया टीवी कह रहा है राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को 115 सीटें मिलने जा रही हैं और वहीं कांग्रेस पार्टी को 80 सीटों पर ही सब्र करना पड़ेगा। लेकिन अब मैं आपको असली पिक्चर दिखाने जा रहा हूं। अब आप इस तस्वीर को देखिए। ये किसकी तस्वीर है आप पहचान रहे हैं, अशोक गहलोत की तस्वीर है। दूसरी तरफ अशोक गहलोत की रैली में लाखों लोगों की भीड़ है, लाखों लोगों का जमावड़ा है। लेकिन तीसरी तस्वीर जो आप देखने जा रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण तस्वीर है, क्योंकि देखिए नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री भरतपुर में हैं, चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन पता चलता है नरेंद्र मोदी की रैली में आम जनता, मतदाता नहीं पहुंच रही है, बल्कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खाली कुर्सियों को संबोधित कर रहे हैं। क्योंकि इस वीडियो को कांग्रेस पार्टी ने जारी किया है। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, भरतपुर में ही कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब हैं, उनकी भी रैली में लाखों लोगों की भीड़ है। किसकी सरकार बन रही है? और इंडिया टीवी कह रहा है कि हमने ओपिनियन पोल करवाया साहब। लेकिन बड़ा खेल जानते हैं आप, चुनाव के पहले, मतदान के पहले लोगों का जो दिमाग है उसको धुलने का काम किया जा रहा है। आप अंग्रेजी में कह सकते हैं ब्रेन वॉश किया जा रहा है, कि माहौल बनाया जा रहा है। आप लोग जाइए बीजेपी के पक्ष में मतदान कीजिए। लेकिन अब जो मैं आपको पिक्चर दिखाने जा रहा हूं ये कौन है भैया? चंद्रशेखर आजाद हैं, आजाद समाज पार्टी के मुखिया हैं, भीम आर्मी के मुखिया हैं। इनकी रैली में लाखों लोग पहुंचते हैं इन्हें देखने के लिए। हनुमान बेनीवाल राजस्थान के दिग्गज नेता है, उनकी भी पार्टी है जिसका नाम आरएलपी है। उनकी भी रैली में हजारों लाखों लोग पहुंचते हैं। ये तस्वीरें हैं, तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती साहब। लेकिन इन टीवी चैनलों को तो माहौल बनाना है, माहौल नरेंद्र मोदी के पक्ष में बनाना है, माहौल नड्डा के पक्ष में बनाना है। लेकिन एक बड़ी बात है, जब विधानसभा का जो चुनाव है बीजेपी हार जाती है तो टीवी चैनल वाले कहते हैं कि जेपी नड्डा के चेहरे पर, जेपी नड्डा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। लेकिन जब बीजेपी चुनाव जीत जाती है तो कहते हैं नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक है और राजनीति के चाणक्य अमित शाह का जादू है। आप सोचिए कि किस तरीके से आप लोगों के दिमाग को धुलने का काम बदस्तूर किया जा रहा है, और इसमें टीवी चैनल वाले बड़े माहिर हैं। अब मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाऊंगा, कई लोगों को मैं आपको ट्वीट दिखाऊंगा। अब आप देखिए राजस्थान, आपकी स्क्रीन पर जो एक ट्वीट है, दरअसल कांग्रेस पार्टी ने भी इसको ट्वीट किया है। देखिए कि किस तरीके से एक
बीजेपी का कार्यकर्ता आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसके गले में भारतीय जनता पार्टी की पट्टिका है, उस पर बीजेपी लिखा हुआ है, कमल का फूल है, यानी बीजेपी का जो चुनाव निशान है वो बना हुआ है। लेकिन वही युवा कह रहा है वो नरेंद्र मोदी को देखने के लिए बीजेपी की रैली में आया है, लेकिन जब वो मतदान करने के लिए जाएगा बूथ पर, तो मतदान अशोक गहलोत को करेगा, कांग्रेस पार्टी को करेगा, कांग्रेस पार्टी के समर्थन में मतदान करेगा। तो क्या ये कहना गलत होगा कि राजस्थान में बीजेपी का बोलबाला नहीं है और टीवी चैनल वाले किस तरीके से आपको, हमको गुमराह करने का काम कर रहे हैं? देखिए, 200 सीटों पर इंडिया टीवी ने ओपिनियन पोल कराया है। इंडिया टीवी के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं, और इंडिया टीवी कह रहा है 115 सीटों पर कमल का फूल खिलेगा, 80 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करेगी और 5 विधानसभा सीटों पर अन्य, जिसमें बहुजन समाज पार्टी है, जिसमें चंद्रशेखर आजाद है, जिसमें हनुमान बेनीवाल है। आप सोचिए कितना दुखद है। ये जो लाखों लोगों की भीड़ है, ये कौन से लोग हैं? इंसान ही तो हैं, जानवर तो नहीं है ना पकड़ के लाया गया इन लोगों को। ये कोई भाड़े की भीड़ नहीं है, ये आम जनता मतदाता है। तो ये लोग अन्य पार्टियों के पक्ष में मतदान क्यों नहीं करेंगे? है किसी के पास कोई जवाब? लेकिन इंडिया टीवी वालों को तो मौज काटना है, माहौल बनाना है बीजेपी के समर्थन में, और कहना है कि हमने तो ओपिनियन पोल कराया था साहब। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं, अब बातचीत कर लेते हैं ट्वीट की। आईवाईसी के जो प्रेसिडेंट हैं श्रीनिवास बीवी, वे लिखते हैं एक कार्यकर्ता है बीजेपी के, लेकिन सीएम अशोक गहलोत ही चाहिए। ये वीडियो राजस्थान का माहौल बताने के लिए काफ़ी है। पूरा वीडियो देखिए और शेयर कीजिए। यानी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर घूम रहे हैं, दरअसल वे लोग भी कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक ट्वीट बता रहा है, एक वीडियो बता रहा है, और इसमें महिलाएं हैं। अब आप देखिए, चंद्रशेखर आजाद का ट्वीट है। राजस्थान में आजाद समाज पार्टी, कांशीराम और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का तूफान चल रहा है। लाखों लोगों की भीड़ है और हर रोज चंद्रशेखर आजाद इतिहास रचने जा रहे हैं। 7 गारंटी दी है कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में। आप बताइए, केजरीवाल भी चुनाव मैदान में है राजस्थान में, तो इन सबको मिलाकर के ये इंडिया टीवी सिर्फ इनको 5 सीट दे रहा है, उसमें निर्दलीय भी शामिल होंगे। ये बेईमानी नहीं तो क्या है? कौन सा ओपिनियन पोल कराया था? कहां कहां गए थे? अगर आप राजस्थान से वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, क्या कोई इंडिया टीवी का या जिसके जरिए, जिस एजेंसी के जरिए इन लोगों ने सर्वे कराया था, क्या उसका कोई आदमी, उसका कोई बंदा आपके पास गया था या नहीं गया था? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि लोग बताते हैं ओपिनियन पोल एक बहुत ही बड़ी साजिश होती है, पूरी प्लानिंग होती है कि किसको जिताना है, किसको हराना है, क्योंकि इनसे जवाब लेने के लिए कोई भी एजेंसी अभी तक हमारे देश में नहीं बनाई गई है। राजस्थान में राज नहीं, रिवाज बदलेगा। आप देखिए, सभी लोग जो हैं कि लगातार काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इंडिया टीवी बीजेपी को जिता रहा है। और इसीलिए तमाम लोग कहते हैं इंडिया टीवी तो गोदी मीडिया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आम जनता कहती है। और अगर इंडिया टीवी का कोई आदमी देख रहा है इस वीडियो को, चाहे इंडिया टीवी के मालिक एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ही क्यों ना देख रहे हो, तो रजत जी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने रिपोर्टरों को एक बार फील्ड में भेज दीजिएगा और पूछिएगा इंडिया टीवी गोदी मीडिया है नहीं है या नहीं है, जनता जवाब दे देगी। और देखिए, कांग्रेस पार्टी का ट्वीट आया है। कांग्रेस पार्टी ने लिखा, मोदी जी अगर फकीर हैं तो इनके कार्यकाल में बीजेपी सबसे अमीर पार्टी कैसे बनी? जो दिन रात टीवी और अखबारों में मोदी जी के लाखों करोड़ों रुपए विज्ञापन देते हैं, उसके लिए पैसा कहां से आता है राजस्थान में?
और प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी सरकार की खिंचाई करने का काम किया और कई गंभीर सवाल ही पूछे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खामोश है। और टीवी चैनल वाले, जिसे लोग बड़े प्यार से गोदी मीडिया कहते हैं, वे लोग लगातार बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। आप अगर राजस्थान से हैं तो आप लोग हमें जरूर बताइएगा किन मुद्दों पर मतदान होने जा रहा है और किसकी सरकार राजस्थान में बनती हुई दिखाई दे रही है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।